खबरों में आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं मौसम की। शीतलहर की चपेट में इस वक्त दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री जा पहुंचा है। आज रात पारा 2 डिग्री और गिरने का अनुमान है। कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में भारी बर्फबारी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज रात 2 डिग्री और टेम्परेचर लुढ़केगा, इस बात का अनुमान है। कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में भारी बर्फबारी हो रही है। कुछ तस्वीरें पहाड़ों पर सफेद कहर की आपके टीवी स्क्रीन पर। सोलन, कांगड़ा, शिमला, श्रीनगर, डोडा, अनंतनाग, रुद्रप्रयाग और बारामूला की तस्वीरें आपको दिखाते हुए, जहां पर लगातार बर्फबारी किस तरीके से लोगों को रोमांचित कर रही हैं। इसका असर अब पहाड़ी इलाकों से, क्योंकि बर्फबारी की तस्वीरें हैं तो इसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। दिल्ली और यूपी की तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे। राजस्थान की भी तस्वीर है, पंजाब में भी, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हुआ है, लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली की बात करें तो इस वक्त कोहरे की चपेट में पूरी राजधानी नज़र आ रही है। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो है। इसके अलावा यूपी में भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त कनेक्टेड हैं। सुरेश झा दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। थानेश्वर शर्मा आपको संगरूर का हाल बताएंगे। हरीश थपलियाल देहरादून की जानकारी देंगे। रॉबिन शर्मा मेरे सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शिमला में इस वक्त क्या हालात है वो बताएंगे। सर्वेश मेरे साथ मेरे सहयोगी पटना से मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सुरेश आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों ने ठंड का लंबा इंतजार किया, लेकिन इस बार की तो ठंड सब रिकॉर्ड को तोड़ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली के जो लोग हैं वो ठंड का इंतजार करते हैं, क्योंकि गर्मी से जब त्रस्त हो जाते हैं तो लोग ठंड का इंतजार करते हैं। और ऐसे में जो ठंड पड़ी है इस बार आप देखिए कि दिल्ली में शीतलहर चल रही है। और मौसम विभाग की अगर माने तो 4 तारीख के बाद, यानी 4 जनवरी के बाद जो है आपको ऐसा ठंड पड़ेगी, ज़बरदस्त ठंड पड़ेगी कि आपको जो है कहीं ना कहीं जो है कहने मजबूर हो जाएगा कि ठंड से बेहतर सिर्फ गर्मी होती है। आप देखिए कि यहाँ पे इस समय कर्तव्य पथ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर हालांकि लोग आ रहे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 26 जनवरी के परेड की तैयारी भी शुरू हो चुकी ठंड के बीच में। लेकिन मैं आपको दिखाई कोहरे की चादर, देखिए कोहरा जो है किस तरीके से, हालांकि 10 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अभी भी कोहरा जो आपको हल्का का नजर आ जाएगा। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में, यानी नए साल के अंदर, नए साल का जो है लोगों को सामना कहीं ना कहीं जो है कड़ाके की ठंड से लोग करना पड़ सकता है। टेम्परेचर गिरेगा और लोगों को ठंड का जो काफ़ी सामना करना पड़ेगा। जी और ये ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम जो है वो इसी तरीके का बना रहेगा। थानेश्वर का रुख कर लेते हैं। संगरूर से हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्टेड है। थानेश्वर, संगरूर में इस वक्त हालात क्या कुछ है और मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान? देखिए, अगर मैं बात करूं कि हरियाणा पंजाब की, तो हरियाणा पंजाब में ठंड कहर बरसा रही है इस बार। कल न्यूनतम तापमान हिसार के बालसमंद में नोट किया गया, जहां 6.5 डिग्री टेम्परेचर, 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहां पर शीतलहर चल रही है, जिससे कि आम आदमी व्यक्ति को बहुत परेशान कर रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, सिर्फ आग जला के बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। और जहां तक आप देख सकते हैं कि जहां भी आप जाएंगे, जगह जगह हरियाणा पंजाब में, आप चंडीगढ़ जहां भी आप देखेंगे, लोग आग का सहारा ले रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से आग ठंड पड़ रही है, इसमें आग ही केवल सहारा है। क्योंकि कल जो ठंड थी, ठंड की वजह से 25 ट्रेनें प्रभावित हुई, जिसमें से 14 ट्रेनें 9 घंटे की देरी से चली और 11 ट्रेनों को रद्द करना पड़ गया। इसके साथ ही साथ सुबह जो कोहरा पड़ रहा है, कोहरे के साथ जो पाला पड़ रहा है, पाला पड़ने से जो फसलें खराब हो रही है, खासतौर सब्जी की फसल जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई हरियाणा में के फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी में जो ओलावृष्टि हुई, उससे फसलें काफी प्रभावित हुई हैं। अब भी जो हरियाणा का हिस्सा राजस्थान के साथ लगता है या पंजाब के साथ लगता है, उसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। हिसार का बालसमंद में 6.5 डिग्री टेम्परेचर रहा, फतेहाबाद दूसरे नंबर पर रहा, टोहाना तीसरे नंबर पर रहा। इस तरीके से लगातार ठंड जो है वो कहर बरसाना शुरू कर दिया, जिसे कहा जाता है कि हार्ड कपा देने वाली किसानों को भी सर्दी क्योंकि है। तो इम्पैक्ट डाल रहा है। कहा जाता है कि मौसम अगर परिवर्तन होता है तो सबसे ज्यादा किसी पर अगर असर पड़ता है तो वो हमारे अन्नदाता हो जाते हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से सर्वेश मौजूद हैं। सर्वेश, पटना में थोड़ी राहत है या फिर वहां पर भी हालात ऐसे ही? देखिए, कल से ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और सुबह और शाम की अगर बात करें तो 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है। दोपहर में अगर बात करें तो 17 डिग्री टेम्परेचर कल दर्ज किया गया था। और आज सुबह में भी टेम्परेचर का आलम यही रहा। जहां तक बात की जाए तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चल रही है, जिसकी वजह से शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर बिहार पूरी तरह से ठंड की चपेट में है। सहरसा में कल का टेम्परेचर 6 डिग्री टेम्परेचर वहाँ दर्ज किया गया और आज भी कम बेश यही अनुमान है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि
कि 2 तारीख के बाद से और ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। नेपाल के तराई इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और वहाँ पे बारिश हुई है, उसका असर बिहार के उत्तरी इलाकों में देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि आप देखें कि मेरे पीछे जो सड़क है वो ये सड़क काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी वाली सड़क होती है। इस समय ऑफिस का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद सड़कें बिल्कुल खाली हैं, सूनी हो जाती हैं। दोपहर में भी सड़कों पे लोगों की आवाजाही काफ़ी कम है। और आज क्योंकि न्यू ईयर का दिन है, आज 31 दिसंबर है, तो आज तो और भी रौनक रहती है पटना में। लेकिन आज जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ा है, उसकी वजह से थोड़ी सी लोगों के उत्साह में कमी देखने को मिल रही है। और आज न्यू ईयर के जो मौका है, उस पर भी ये ऐसा हो सकता है कि ये ठंड जो है उसमें खलल डाल दे। तो प्रिया, जो हालत है वो ऐसी है और मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि 2 तारीख के बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी और उसका प्रकोप और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे में लोग और भी ज़्यादा सावधानी बरतें। अब आपको क्वीन ऑफ हिल्स रॉबिन शर्मा के पास ले चलते हैं। शिमला से मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद और कहते हैं कि पहाड़ों की रानी है शिमला। रॉबिन, वहाँ पर इस वक्त हालात क्या कुछ है? क्योंकि बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही थी जब बर्फबारी हो रही थी, तो वहाँ पर अभी हालात क्या है और पर्यटकों में कितना उत्साह? बिल्कुल प्रिया, देखिए शिमला में खासतौर पर न्यू ईयर पे लोग इंतजार कर रहे थे कि न्यू ईयर पे बर्फबारी हो। हालांकि वो उम्मीद पूरी नहीं होगी, और लेकिन 2 जनवरी के आसपास मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया है कि 2 और 3 जनवरी के आसपास प्रदेश के तमाम जितने भी पर्यटक स्थल है, खासतौर पर शिमला, मंडी, कुल्लू मनाली और इसके अलावा डलहौजी जैसे जो इलाके हैं, यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। वहीं मैं आपको आज के जो मौसम अपडेट्स है उसकी जानकारी बताऊं तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू के जो हायर रीचेस है, वहाँ आज एक बार फिर बर्फबारी होने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है। तो ऐसे में जो पहाड़ के निचले इलाके हैं और हिमाचल से सटे हुए जितने भी प्लेन इलाके हैं, वहाँ पर एक बार फिर आज ठंड महसूस की जा सकती है। अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के निचले इलाकों और हिमाचल से सटे इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और ऐसे में यहाँ शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पाला जमने की स्थिति भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताई गई है, जिसका असर बागवानों किसानों पर पड़ सकता है। तो लिहाजा अभी प्रदेश के चाहे मौसम विज्ञान केंद्र के अनुमान जो है उसके मुताबिक प्रदेश के जो पर्यटन क्षेत्र है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही है। लेकिन जो हायर रीचेस है, खासतौर पर लाहौल स्पीति और कुल्लू और कांगड़ा के, चंबा के जो ऊपरी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी के चलते एक बार फिर प्रदेश भर में जो है ठंड महसूस करने का जो है वो अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस दौरान जो दिन के टेम्परेचर्स है उनमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ताबो और जो लाहौल स्पीति के जो इलाके हैं वहां पर 0 के नीचे जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है और शिमला में भी 5 डिग्री 7 डिग्री के आसपास जो है दिन का तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रदेश भर में जो है ठंड महसूस की जा रही है और आने वाले ठीक है। और ऐसे में जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं उनके लिए तो मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। हरीश थपलियाल के पास आपको ले चलते, देहरादून से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हरीश, वहां पर क्या कुछ हालात है और न्यू ईयर को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान? प्रिय, देखिए न्यू ईयर को मनाने के लिए देश दुनिया से लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड में ठंड से कपकपाती ठंड से स्वागत हो रहा है सैलानियों का, पर्यटकों का। तो आज घने कोहरे का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी कर दिया गया है और पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के उपाय क्या कुछ हो सकते हैं, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जो है उच्च अधिकारियों की बैठक ली और सभी जिलाधिकारियों को और तमाम जो जिलों के एसएसपी हैं उनको इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो रैन बसेरे हैं, नगर पालिका के इलाके हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन जगहों पर निरीक्षण करें और वहां पर जो गर्म कपड़े हैं वो वितरित करें। तमाम एक अभियान के तहत इस काम को गति दी जाए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें लोगों को ना हो। खास तौर पर जो पहाड़ी मोटर मार्ग है, उन पहाड़ी मोटर मार्गों में पाला जम रहा है और ऐसे जगहों पर चूने का छिड़काव किया जाए। कुल मिलाकर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। जो लोग, क्योंकि ठंड से जो व्यापार है वो भी प्रभावित हो रहा है। नॉर्मल समय पर जो दुकानें सुबह 8 बजे खुलती थी वो 11 से 12 बजे के बीच में पहाड़ों में खुल रही है और ऐसे में जो टूरिस्ट उत्तराखंड पहुंचे हैं उनके लिहाज से जो है
उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सभी जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी देश दुनिया से पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनकी सुविधाओं के मद्देनजर उनकी दिक्कतों को जो है हल किया जाए। किसी प्रकार की किसी सैलानियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो है ये अवगत कराया जाए, सभी लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए कि जो पालेग्रस्त इलाके हैं जहां पर ज्यादा बर्फबारी है वहां जो है टूरिस्टों को रोका जाए और भी उनको लोगों ये से जानकारी दी अपील करता जाए है कि कि अगर वो आगे पहाड़ पर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।